हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अर्पित राज और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीईएसएससी को आरटीआई भेज सकते हैं। तो आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। जब आप यूपीईएसएससी या किसी भी ऐसे विभाग के द्वारा जारी किए गए शॉर्ट लिस्टिंग रिजल्ट्स या कट ऑफ से आप संतुष्ट नहीं होते हैं या आपसे कुछ चीज़ें छुपाई गई होती हैं या गोपनीय रखी गई होती हैं और आप अपना रिजल्ट कट ऑफ एट्सेट्रा क्रेडेंशियल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी हो वो जानना चाहते हैं, तो आप आरटीआई दाखिल कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और प्रोसेस फॉलो करने के पश्चात 30 दिनों के अंतर्गत आप नियमानुसार 30 दिनों के अंतर्गत आपको आपके द्वारा मांगी गई डिटेल्स शेयर कर दी जाती है। जैसे कि अभी हाल ही में यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम हुआ और इसके रिज़ल्ट को लेकर के कैंडिडेट्स में बहुत सारा असमंजस रहा, क्योंकि यूपी पीजीटी की अगर बात करें तो इन्होंने ऑब्जेक्शन तो मांगे अपने आंसर की पर, लेकिन फाइनल आंसर की जारी नहीं किया और लिखित कट ऑफ भी नहीं जारी किया कि जो रिटन टेस्ट हुआ था उस पर हमने किस कट ऑफ के आधार पर या कितने नंबर पर हमने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है फॉर द इंटरव्यू। तो ऐसे में जो भी छात्र या जो भी कैंडिडेट्स एक दो नंबर से जिनका सिलेक्शन रहने से रह गया होगा, उनके मन में डाउट आता है कि आखिर एटलीस्ट क्या हमारा प्राप्तांक रहा होगा और कितने क्या कट ऑफ रहा होगा और आंसर की फाइनल आंसर की क्या रही होगी। तो इन सब चीज़ों से संबंधित आप यूपीईएसएससी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को आप आरटीआई भेज सकते हैं। अब आरटीआई भेजने के दो तरीके होते हैं। तो पहला है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। तो पहले हम ऑनलाइन के बारे में जानते हैं। ऑनलाइन विधि से हम कैसे यूपीईएसएससी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को आरटीआई भेज सकते हैं। तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जिसका कि आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा यूपी आरटीआई ऑनलाइन। पे जो पहली वेबसाइट आएगी आप उस पे जाएंगे और वहाँ पे आपसे कुछ विवरण मांगे जाएंगे जिसको आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके पश्चात आप संबंधित विभाग या जिसको भी आप आरटीआई जहाँ पे भी अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो इस समय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को आप ऑनलाइन आरटीआई नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि मैंने भेजने का प्रयास किया। तो मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, आप उसे देखिएगा। जब मैंने ऑनलाइन आरटीआई अप्लाई करना चाहा, क्योंकि मैं भी यूपी पीजीटी 2022 का एक कैंडिडेट हूँ, तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जब देखा तो वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो पा रहा है। स्क्रीनशॉट में आप देख पा रहे हैं रेड कलर पे ये चीज़ लिखा हुआ आ रहा है कि अभी तक कोई भी पीआईओ जो होता है, जिसको कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी जन सूचना अधिकारी कहा जाता है, वो शायद नियुक्त नहीं किया गया है या ऐसा ही कोई समस्या है जिसके कारण से अभी आप हम ऑनलाइन आरटीआई नहीं भेज सकते हैं। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है ऑफलाइन आरटीआई का। तो मैं आपके साथ ऑफलाइन आरटीआई का प्रोसेस शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग ऑफलाइन आरटीआई भेज सकते हैं। देखिए, ऑफलाइन आरटीआई जो होता है वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजा जाता है वाया द स्पीड पोस्ट। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको आईपीओ लेना पड़ेगा, इंडियन पोस्टल ऑर्डर। कितने का? 10 रुपये वाला। ठीक है। ध्यान रहे कि आरटीआई के तहत उसका नियम है कि आपको जन सूचना अधिकारी को 10 रुपये का ही आईपीओ भेजना होता है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर। इन केस आपके पास किसी भी तरीके से आईपीओ इंडियन पोस्टल ऑर्डर अवेलेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये अधिकतर ये मेन ब्रांच, पोस्ट ऑफिस के मेन ब्रांच आपके ज़िले में जो मेन ब्रांच होता है पोस्ट ऑफिस का, वहाँ पर ही आईपीओ मिलता है। और जो छोटे छोटे उसके ब्रांचेज होते हैं, सब ब्रांचेज होते हैं, वहाँ पे आईपीओ में भी ना मिले तो आप इन केस इस केस में आप क्या करेंगे, आप अपने जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाएंगे, वहाँ से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट भी आपको 10 रुपये का ही बनवाना है। किसके नाम से? जन सूचना अधिकारी या फिर यूपीईएसएससी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव के नाम से, सेक्रेटरी के नाम से। आप वहाँ से डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेंगे 10 रुपये का। उसके साथ आपको एक मैटर तैयार करना पड़ेगा कि आप आरटीआई के तहत आप क्या अपनी क्या क्या चीज़ें जानना चाहते हैं। ध्यान रहे कि आरटीआई के तहत आप केवल और केवल आपसे संबंधित चीज़ों को ही जान सकते हैं, किसी अन्य अभ्यर्थी से संबंधित चीज़ों को आप नहीं जान सकते हैं। ठीक है।
अगर आरटीआई में क्या लिखना है, स्पेशली यूपी टीजीटी पीजीटी के केस में मैंने क्या लिखा था, आप वो जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, फिर मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं ये दिखा दूंगा कि मैंने क्या मैटर तैयार करके लिखा था। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने 30 जून 2026 को आरटीआई अप्लाई करा था ऑफलाइन, और 2 जुलाई 2026 को मेरा जो आरटीआई है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास पहुंच गया था और डिलीवरी कंप्लीट हो गई थी, जिसका मैसेज मुझे टाइम टू टाइम मेरे फ़ोन पर मुझे मिलता रहा। तो अभी 30 दिनों का वो टाइम पीरियड चल रहा है, जिसके अंतर्गत वो उनको रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो फिर मैं फर्स्ट अपील कर सकता हूँ, उसका प्रोसेस भी आगे होता है। तो अभी मेरे को वेट करना है 1 से 2 अगस्त तक का, 5-10 अगस्त तक का भी हो सकता है, क्योंकि डिलीवरी करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। उसके पश्चात भी अगर मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आता है तो फिर मैं फर्स्ट अपील करूँगा। अगर फर्स्ट अपील भी नहीं होगा तो सेकंड अपील, वो उसका अलग प्रोसेस है। फिलहाल ऐसा होता नहीं है, 30 दिनों के भीतर भीतर आपका जवाब आपको दे दिया जाता है। बस शर्त यह है कि आपने जो भी आरटीआई के तहत चीज़ें मांगी है, विवरण मांगे हैं, वो आपसे संबंधित होने चाहिए। किसी अन्य अभ्यर्थी से संबंधित विवरण आपके साथ शेयर नहीं किए जाएंगे। तो आपको अगर आईपीओ आपको मिल जाता है तो फिर अलग बात है। अगर आईपीओ नहीं मिलता है, जैसे मेरे केस में मुझे आईपीओ नहीं मिला था, तो मैंने डिमांड ड्राफ्ट अप्लाई करा था। मैं जाकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से यूपीई एसएससी सेक्रेटरी के नाम से 10 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाया था, और उस डिमांड ड्राफ्ट को लेकर के उसके बाद मैंने आरटीआई का लेटर तैयार किया, जिस पे मैंने अपने विवरण साझा किए, और उसके साथ साथ मुझे क्या क्या जानकारियाँ चाहिए, जैसे कि मेरा खुद का प्राप्तांक कितना रहा लिखित परीक्षा में, और उसके साथ साथ ऑब्जेक्शन के बाद आंसर की, फाइनल आंसर की क्या है वो मुझे उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि भेजिए, और उसके साथ साथ जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था, या फिर कट ऑफ जारी कर दे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है आपकी कैटेगरी में, उसका मार्क्स कितना था। अगर वो मार्क्स नहीं शेयर कर सकते तो वो कट ऑफ शेयर करेंगे, आप ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, तो और फाइनल आंसर की ऑब्जेक्शन के बाद कितने क्वेश्चन सही पाए गए, कितने गलत पाए गए, उनके साथ क्या हुआ, क्या उसके मार्क्स सबको दिए जा रहे हैं, अगर दिए जा रहे हैं तो कितने दिए जा रहे हैं, क्या भी स्थिति है इत्यादि, इन सभी समस्याओं को आपसे संबंधित जो होंगे विशेषकर, उनको आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर इसका फॉर्मेट आपको चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में आपको पर्सनली वहाँ पे मैसेज लिख करके वो पूरा फॉर्मेट ही आपको भेज दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दो चीज़ें हो गई, पहला हो गया डिमांड ड्राफ्ट या फिर आईपीओ, और उसके बाद हो गया आपका आरटीआई लेटर, जिसमें आप अपने विवरण और आपके द्वारा मांगे गए विवरणों को शामिल करेंगे। बाकायदा एक लेटर लिखा रहेगा, आपकी साइन चाहिए होगी, आपका मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह चाहिए होगा, और फिर उसके बाद लास्ट में आपको वहाँ पर डिटेल्स शेयर करना पड़ेगा, आपका एडमिट कार्ड, आपकी परीक्षा का प्रवेश पत्र, जो भी आपने यूपी टीजीटी या पीजीटी का जो भी आपने एग्ज़ाम दिया था उसका आपको प्रवेश पत्र उसको सम्मिलित करना पड़ेगा संलग्न के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास हो जाएगा या तो आईपीओ या तो डिमांड ड्राफ्ट, सबसे ऊपर उसको लगाना है, फिर उसके बाद आपका आरटीआई का लेटर रहेगा, उसको आपको लगाना है, फिर सबसे नीचे आपका टीजीटी पीजीटी 2022 वाला एग्ज़ाम का आपका वो एडमिट कार्ड रहेगा, और ध्यान रहे कि एडमिट कार्ड पर आपको साइन कर देना है नीचे, ताकि आपके द्वारा स्वप्रमाणित माना जाए। ठीक है, आरटीआई पर तो आप साइन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप जो लेटर तैयार करेंगे उसमें नीचे हस्ताक्षर के लिए जगह रहेगा, वहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। और आईपीओ या डिमांड ड्राफ्ट पे आपको कोई भी साइन आगे पीछे कहीं भी नहीं करना है, उसको बस जो का तो लगा देना है। हाँ, आप फोटो या फिर पीडीएफ बना के अपने पास उसको सुरक्षित रख सकते हैं फर्दर चीज़ों के लिए, अगर कभी आवश्यकता आन पड़ी तो। इतना करने के बाद आपको एक लिफाफा लेना है, जिसमें A4 साइज़ का लेटर आ जाएगा, वो सारी चीज़ों को स्टेपल कर लीजिएगा, आईपीओ या फिर डिमांड ड्राफ्ट, फिर उसके बाद आपका आरटीआई का लेटर, और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, इन तीनों को स्टेपल कर लीजिए। स्टेपल करने के बाद फोल्ड कर लीजिए और उसको एक लिफाफे में क्लोज करके लिफाफे को ग्लू से चिपका दीजिए, और लिफाफे के फ्रंट पेज पर आपको लिखना होगा किसको आप भेज रहे हैं। तो टू या सेवा में सचिव या फिर जन सूचना अधिकारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उनका एड्रेस लिखना होगा जहाँ पर ये विभाग है, जैसे कि एलनगंज प्रयागराज में है। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं पूरा एड्रेस क्या है, उनका पिन कोड क्या है उस एड्रेस का, वो वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें डिटेल्स, वो एड्रेस से संबंधित सारी डिटेल्स सही सही आप भर वहाँ पे लिख देंगे फ्रंट, लिफाफे के फ्रंट पर। ठीक है, और लिफाफे के बैक साइड पर आपको क्या लिखना होगा, वहाँ पे आपको प्रेषक लिखना होगा, यानी किसने भेजा है, सेंडर का नाम लिखना होगा। तो वहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, और
अपना एड्रेस लिखेंगे और अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, सो दैट वो जब रिप्लाई भेजे तो उसी एड्रेस और उसी नंबर के माध्यम से आप तक पहुंचा जा सके। ठीक है। और फ्रंट पेज पर आप चाहें तो आरटीआई एक्ट के तहत आरटीआई अप्लाई किया गया है इसको भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं आपको एक बाकायदा फॉर्मेट जो मैंने भेजा था वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, या एक अलग से नया वीडियो बना दूंगा। तो ये प्रोसेस होता है। इसके बाद आपको जाना होगा पोस्ट ऑफिस में इस लिफाफे को लेकर के। पोस्ट ऑफिस में आप जब जाएंगे तो आपको बोलना होगा सर मुझे ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। तो वो वहाँ के जो भी अधिकारी या कर्मचारी रहेंगे वो आपसे लेंगे वो आपका लिफाफा, और उसके बाद उसका वेट करेंगे। वेट के हिसाब से उसका एक दाम तय होगा, जो कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट का चार्ज वगैरह जो इंक्लूडेड होता है, जो भी चीज़ें हैं उनकी। तो वो एक छोटा सा आपसे प्राइस जो कि 40 से 100 रुपये या 60-70 रुपये के बीच में होगा, वाट एवर आई डोंट नो। मेरे से लगभग 56 या 54 रुपीज़ लिया गया था अप्रॉक्स। तो वो आपसे चार्ज लिया जाएगा। उसके बाद वहाँ से उसके वहाँ स्पीड पोस्ट में वो ऑनलाइन कंप्यूटर पे आपका चढ़ा देंगे, डिटेल्स वगैरह चढ़ा देंगे, और आपको एक रसीद दे देंगे। आपको ध्यान से उस रसीद को रखना होगा, क्योंकि उस रसीद में ट्रैकिंग नंबर लिखा होता है। उस ट्रैकिंग नंबर से आप ट्रैक कर पाओगे कि आपका आरटीआई कब कहाँ कैसे पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। ठीक है। और बाय द वे अगर आप ऑनलाइन स्पीड पोस्ट हो जाता है तो आपको समय समय पर मैसेजेस आते रहेंगे कि डिलीवरी के लिए आउट फॉर डिलीवरी हो गया है, डिलीवरी कंप्लीट हो गई है। ये सारे डिटेल्स आपको आते रहेंगे। तो इस तरीके से आपका आरटीआई कंप्लीट होता है। अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से 2 से 3 दिन में आपका जो आरटीआई है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीईएसएससी प्रयागराज पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद जो आरटीआई एक्ट है उसके तहत जिस भी विभाग को आपने आरटीआई भेजा है वो बाध्य है, कानूनी तौर पर बाध्य है कि उसको 30 दिन के अंतर अंतर आपको उस द्वारा मांगे गए आपसे संबंधित विवरणों को भेजना पड़ेगा, आपके पते पर भेजना पड़ेगा। यदि 30 दिन के अंतर्गत आपके पास वो विवरण नहीं आते, 30 दिन मान लीजिए वो समय होता है, और 2-4 दिन 1 हफ्ता लग जाता है स्पीड पोस्ट से आपके पते पर डिलीवर होने में, तो वही 30, 35, 36, 40 दिन तक का वेट आप कर सकते हैं एट मैक्स। फिर उसके बाद भी अगर आपके पास आरटीआई का उत्तर नहीं आता है तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। फर्स्ट अपील कैसे किया जाता है उसको हम फिर कभी किसी अन्य वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए यही पूरा प्रोसेस था कि आप किस तरीके से ऑफलाइन आरटीआई दाखिल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाता तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको फॉर्मेट चाहिए कि मैंने क्या लेटर बना के लिखा था आरटीआई में, तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा एक अलग से वीडियो में। आप वो या फिर मैं टेक्स्ट में लिख करके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। लेकिन मैंने आपके लिए मेहनत किया, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।